अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटे, क्या आपकी हाल है। तबीयत कैसी है? क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है बेटे। काफी बहाल है, काफी बेहतरी है। थोड़ी बहुत अभी ये है कमजोरी और जरा चलने फिरने का मसला है। वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। अभी जरा किसी की सपोर्ट के बगैर बाथरूम जाना मुश्किल है। और अभी लेटना बैठना थोड़ा किसी का सहारा चाहिए होता है। बाकी और जो एक्टिविटीज है वो ठीक है। खाना पीना बेहतर हो गया है काफी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई अम्मा, सब लोग मुझसे बहुत पूछ रहे थे कि आपकी इतने अरसे से वीडियोस नहीं आ रही, इतनी सेहत खराब कहाँ है अम्मा की। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और आप लोग सब दुआ करें कि उनकी तबीयत बेहतर हो जाए, तो फिर वील गो बैक। तो थोड़ा सा अम्मा बताएंगी अपने ऑडियंस को कि आपकी तबीयत का नशेबो फराज कि कैसी अब हाँ आप जी, फील बिल्कुल कर रही जरूर हैं। बताऊंगी। हाँ। अव्वल तो मैं सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों की दुआएं कबूल की। और आज मैं फिर दोबारा से आज अपना प्रोग्राम आप लोगों के सामने कुछ अ, पेश कर रही हूँ, जिससे मुझे ये हौसला हुआ है कि इंशाअल्लाह और आगे भी मैं कोई ना कोई अच्छी चीज आपके सामने पेश कर सकूं। ठीक है, बात बिल्कुल। जहाँ से मेरी बीमारी का आगाज हुआ बेटे, वो हुआ था कोई तकरीबन चौथा साल है। अच्छा। हाँ हाँ। 4 साल पहले से तो 21 था गालिबन। हाँ, तो सितंबर में मुझे एहसास हुआ कि थोड़ा सा मुझे कुछ यूरिन के साथ लीकेज होता है। तो वहां मैंने डॉक्टर को चेक करवाया, गायनेकोलॉजिस्ट को। उन्होंने मुझे बताया कि आपके पेट में कोई वो है, किस? आपको ना यूट्रस में प्रॉब्लम है। तो यूट्रस को तो डॉक्टर ने कहा इसको रिमूव करवाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, करवा दी। ये रिमूव करवाई जब यूट्रस, तो उसमें जब उसका टेस्ट हुआ तो वो मैलिग्नेंट निकला। खैर, मुझे हम्म। उससे कोई इतनी ना दहशत हुई ना घबराहट हुई कि भाई ये बड़ा मूजी मर्ज है और परेशानी का बायस बन सकता है। तो मैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप रेडिएशन करवाइए। तो रेडिएशन के 25-30 सेशन थे, वो मैंने डेली जाके कैंसर केयर हॉस्पिटल में करवाए। हम्म। वो रेडिएशन से डॉक्टर से बकौल के फायदा हुआ, बेहतरी हुई। फिर वो रेडिएशन उन्होंने रोक ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपको जरूरत नहीं है रेडिएशन की। और फिर बीच में गैप आ गया। जब हम्म। गैप आया तो उसके बाद हुआ अक्टूबर में कि मेरे मुझे हार्ट अटैक हुआ। हम्म। हार्ट अटैक भी इतना शदीद और हुआ। और इत्तेफाक से वो दिन इतवार का दिन था। हाँ। मैं घर में थी, मेरा बेटा भी घर में था। वो मुझे फौरन हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर ने फौरन चेकअप के बाद बताया कि जी इनको तो जरूरत है किस चीज क्या होती है एंड क्या कहते हैं वो जो आपके स्टंट पड़े थे दो, क्या हाँ, कहते हैं, तो उनको एंजियोप्लास्टी? जरूरत है कि बताया कि हाँ, कि आप इनको तो स्टंट पड़ने की जरूरत है। हम्म। खैर, हमने फौरी फैसला कर लिया। उसी वक्त मेरे ख्याल है एक दिन में दाखिल हुई थी, एक दिन गैप बीच में गुजरा। उससे अगले दिन वो उन्होंने मेरे वो किया, एंजियोग्राफी की, और उसके साथ उसमें दो 2 स्टंट स्टंट। पड़ गए। अब हम्म। जब तक मेरा हार्ट का मसला हुआ है, जब तक मैं बिल्कुल अपने एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही जी। थी, सब जी। कुछ। बल्कि जब मुझे तकलीफ शुरू हुई थी घर में हार्ट की, तो मैं पीछे माली के पास खड़ी हुई बता रही थी कि देखो ये तुमने क्यारी में यहाँ ये चीज नहीं ठीक की, इसको ठीक करो। तो अचानक मुझे पसीने से आने लगे और मुझे मेरा सांस फूलने लगा और फिर मैं अंदर आ गई। अंदर आके मैंने पानी वानी पिया कि शायद ये गर्मी की वजह से है। लेकिन बाद में हॉस्पिटल जाना, मैं क्योंकि मेरे वालिद बहन दोनों हार्ट पेशेंट थे, हम्म। तो मुझे मालूम था कि दिल की तकलीफ में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सही क्या बात। प्रॉब्लम्स होती है, क्या किस तरीके से दर्द महसूस होता है। तो मैंने बेटे से कहा कि नहीं बेटे, मुझे लग रहा है ये कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, आप मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेके। तो हम्म। इत्तेफाक से अल्लाह के करम था कि हम घर में थे, और फौरी तौर से डॉक्टर ने भी यही कहा कि आप फौरी तौर से इनको ले आए, जिससे ये बहुत ज्यादा आपको फायदा हुआ और हार्ट डैमेज नहीं हुआ।
अल्लाह का अगर आप शुक्र है। ज्यादा थोड़ा देर हो जाती तो इसका आपके उनका हार्ट डैमेज हो जाता। क्योंकि मेरे एक आर्टरी जो थी वो 90% ब्लॉक थी, और दूसरी वाली आर्टरी 99% ब्लॉक थी। हम्म। तो ये दोनों आर्टरीज जो मेजर आर्टरीज थी, इनके में जब सप्लाई नहीं जाएगा खून का तो हार्ट डैमेज होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका हार्ट बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई डैमेज नहीं है, बस स्टंट अल्हम्दुलिल्लाह। पड़ जाएंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि फौरी बच्चे भी आ गए, उन्होंने भी फैसला, रामिश आ गई, नाजिश आ गई। और रामिश दुबई में होती है, लेकिन वो फौरन ऐसे वक्त पे अ, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाती है कि जब कोई ऐसी बात होती है। हम्म। और उसके बाद फिर समी तो खैर हर वक्त 24 घंटे मेरे पास होता है, दिन को भी रात को भी। दिन में दफ्तर में होने के बावजूद कम से कम दिन में 2 दफा फोन करके तबीयत पूछता है। हम्म। तो ये सूरत हाल थी। फिर उसके बाद जब मैं हार्ट अटैक से मैं सर्वाइव कर गई और दिसंबर गुजर गया, फिर मैं फरवरी में मेरी ये कीमो शुरू हुई थी। जिसके बाद मेरी क्योंकि हमने हार्ट वाले डॉक्टर से पूछा था कि भाई कीमो, डॉक्टर हम्म। ने कहा है कि आप अपने हार्ट वाले डॉक्टर से पूछ लें कि हम्म। कीमो को ये बर्दाश्त कर सकती हैं कि नहीं। तो उस डॉक्टर ने कहा नहीं, आप कीमो बर्दाश्त कर लेंगे, आप करवा लीजिए हम्म। कीमोथेरेपी। तो ये फरवरी में उस अगले साल फरवरी में ठीक कीमो शुरू हुई। हाँ। तो हार्ट को शुक्र है, अभी तक भी मैं चेकअप के लिए गई थी डॉक्टर के पास, तो हार्ट को मेरे उन्होंने अभी भी कहा है कि कोई आपका हार्ट कीमो से पहले भी और कीमो के बाद भी कोई जो उसकी कंडीशन थी सेम है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ आपका कीमो के बाद हार्ट पे। ये सब चीजें, ये डॉक्टर्स का मिलना, उनसे बातें करना, तो वो बहुत आपके लिए हौसला पैदा करता है अंदर, आपको हिम्मत देता है। सही और बात अल्लाह है। ताला पे यकीन तो होता ही है बंदे को कि सब काम अल्लाह के हाथ में है, हम्म। और वो और मजबूत हो जाता है सही कि बात है। अल्लाह ताला तू ही बेहतर करने वाला है। और ये बेशक। हकीकत है कि जितनी शिद्दत की बीमारी में मुझसे मैं गुजरी, और वहां से निकल के आज आपके सामने बैठी हूँ, और आज अम्मा आपके एक भी। साथ जब मैं गई डॉक्टर को उन्होंने फॉलो अप के लिए बुलाया था, जब मैं फॉलो अप के लिए दोबारा गई तो फिर उन्होंने कहा कि अब तो आपको स्कैन करवाना पड़ेगा, सीटी स्कैन करवाएंगे। तो सीटी स्कैन में निकला कि जी ग्रोथ जो है वो बढ़ गई कैंसर की ग्रोथ। उसकी। तो हाँ, तो उसके लिए फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि जी अब आपको कीमोथेरेपी होगी। तो मैंने कहा ठीक है, कीमोथेरेपी के लिए भी मैं मेंटली तैयार हो गई, अपने आप को मैंने हौसले से आराम से। तैयार कर लिया। वो पहली कीमो मेरी हुई थी कैंसर केयर हॉस्पिटल में। हम्म। वो डॉक्टर बहुत अच्छी है, उसका बहुत अच्छा वो है, उसका रवैया बहुत अच्छा, इलाज है। लेकिन कुछ बहरहाल सूरत हाल क्या थी, उसका वो साइड इफेक्ट रिएक्शन वो कुछ जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। और मैं कीमो मेरी हुई थी गालिबन अ, इस साल, पिछले साल पिछले साल दो फरवरी में। फरवरी को हाँ। पहला, हाँ, पहला वो डोज लगा था 2 फरवरी को। तो उसके बाद 2 दिन तो मैं बिल्कुल नॉर्मल रही, तीसरे दिन से मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, कहाँ बैठी हूँ, कहाँ को कोई वॉशरूम जाने की जरूरत है, ये सब कुछ जो था बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था। ना मुझे किसी की आवाज आती थी, ना मैं किसी से बिल्कुल समझ सकती थी। और इस तरह कोई मेरे, ये बच्चे मेरे, ये रामिश थी, ये फौरन पहुंच गई दुबई से। सभी जो थे वो बहुत परेशान थे, जगह जगह हॉस्पिटल में लेके फिर रहे थे। फिर बाद में वो पता चला कि जी सोडियम का लेवल कम हो गया है, तो वो सोडियम का लेवल ठीक हुआ, उसके लिए कुछ दवाई वगैरह दी होंगी। ये 12-13 दिन जो गुजरे पहली कीमो के बाद, हम्म। ये आज तक मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ, कौन आया कौन गया, किसने क्या बात की, मुझे कब बाथरूम जाने की जरूरत हुई, कभी नहीं हुई। जो कुछ भी था वो सब बाकी घर वाले देख रहे थे। अब बाद में मैं इनसे पूछती हूँ बच्चों से, तो मुझे थोड़ी थोड़ी ये बातें बताते हैं कि क्या तबीयत की कैफियत थी।
लेकिन मेरी याददाश्त में कुछ भी नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं वो अब याद करना भी नहीं चाहती, हम्म। क्योंकि एक वो मुश्किल वक्त था, वो गुजर गया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये हुआ, उस मुश्किल वक्त को अल्लाह ताला ने खैरियत से गुजार दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, शुक्र है कि वो फिर मेरे होश हवास बहाल हो गए, और मैं अपना उठना बैठना करने लगी, खाना पीना करने लगी। तो उसके बाद मुझे, लेकिन मेरे ऊपर एक मायूसी का गलबा हो गया। हम्म। उस मायूसी के गलबे ने मुझे हर चीज से बिल्कुल बददिल कर दिया। हम्म। बददिल इस मानों में कि मैं अब अपने आप को समझती थी कि अब आगे जिंदगी जो है वो खत्म है, कुछ हम्म। नहीं है। हम्म। मैंने अपने सारे कपड़े निकाले, लोगों को बांट दिए, चीजें बांट दी, ये दिए सब कुछ लोगों को, जिसको भी मैं समझती थी कि ये मैं, अब मैंने, नहीं मुझे इसकी जरूरत है, मैंने फौरन उनको दे दिया। और सिर्फ 4 जोड़े कपड़े अपने पास रखे कि भाई मुझे अब जब तक मेरी जिंदगी है, ये 4 जोड़े कपड़े मेरे लिए काफी है। हम्म। लेकिन फिर बच्चों ने मुझे बहुत ज्यादा इस चीज से रोका कि नहीं, मायूसी नहीं होनी करनी की होगी, होना चाहिए, आप उम्मीद रखें अल्लाह ताला से। और 2-3 डॉक्टरों के पास जाके मशवरे किए कि आगे हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर, इस कीमो के बाद का रिएक्शन जो है वो तो बड़ा परेशान कुन है। तो एक डॉक्टर, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, मैं तो उनकी बड़ी अल्लाह ताला की तरफ लिए से उनकी दुआ भी करती हूँ उनके लिए। ये यहीं पर डॉक्टर अली हैं, सर्जी मिड हॉस्पिटल में। हम्म। कभी मुझे उनके पास लेके गए कि वो आपसे जरा बस बात करना चाहते हैं। अब जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची तो आयशा और समी दोनों थे। मैंने उनसे डॉक्टर से पहले साफ कह दिया, मैंने कहा डॉक्टर, अब मेरी जिंदगी में क्या रखा है, बस खत्म है। अब मुझे तो कुछ भी कोई, मैं किसी चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। फर्दर मैं आगे कोई और अपने आप को इलाज नहीं करवाना चाहती। तो वो डॉक्टर बड़ा तहम्मुल से, बड़े तरीके से, उसने 3 घंटे मेरी काउंसलिंग की और बहुत ज्यादा मुझे समझाया। और सब बताया कि देखें, अगर आपको अल्लाह ताला ने जो वक्त मुकर्रर है वो तो आना है, तो फिर आप, हम सही क्यों ना बात है। इलाज अल्लाह ने जब रखा है, एक बीमारी के इलाज कोशिश करें, क्यों ना इलाज को जारी रखें। जो वक्त आना है वो तो आएगा, लेकिन इसको, इलाज को जारी रखने से आपको अल्लाह ताला चाहे शिफा दे दे। तो फिर मुझे काफी सोच विचार के बाद उसने कन्विंस किया, डॉक्टर अली ने, कि आप अपना ये कीमोथेरेपी को जारी रखें, और हम इसको आपकी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आधा आधा डोज आपको दिया करेंगे। खैर, फिर मुझे भी अल्लाह ताला की तरफ से हौसला मिला, उम्मीद बंधी। और मैंने फिर उसके बाद वो ये फैसला किया कि हाँ, मैं इलाज जारी रखती हूँ। बाकी जो अल्लाह की मर्जी है, शिफा देने वाला अल्लाह है। और जो वक्त मुकर्रर है वो तो आना ही आना है। तो फिर मैं, उसके बाद मेरी कीमोथेरेपी शुरू हो गई। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी कीमोथेरेपी से कभी कभी मेरी किसी कीमोथेरेपी के बाद तबीयत थोड़ी डाउन हो जाती थी, कभी कभी जरा ज्यादा बेहतर रहती थी। तो मेरी कोई 12 सेशंस हुए। उन 12 सेशंस में 6 मेरी कीमोज मुकम्मल हुए। तो 6 मेरी कीमोज मुकम्मल होने के बाद फिर मैं चलना फिरना बगैर किसी सहारे के, बगैर स्ट्रिप के, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी सब कुछ कर रही थी। और हम्म। मेरे अंदर जिंदगी का एक वलवला भी पैदा हो गया था। और हम्म। मैंने अपना स्कूल का, जहाँ मैं स्कूल, लाहौर में मैं स्कूल में पढ़ाती, ये रेडिएशन के बाद तो मैंने पूरे एक साल लाहौर ग्रामर स्कूल में ए लेवल की क्लास लेती थी, सेकंड ईयर की। वो हम्म। मैंने सेशन अपना पूरा किया। मैं रेडिएशन करवाने के बाद घर आती थी और इवनिंग में ऑनलाइन क्लास लेती थी। हम्म। तो ये मैंने किया, और उसके बाद जब डॉक्टर ने मुझे इजाजत दी कि अब आप जा सकती हैं, स्कूल में जाके भी पढ़ा सकती हैं, तो फिर मैंने बाकी अपनी क्लास को स्कूल में जाके पढ़ाया। हम्म। और मैं आराम से बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही थी। कोई मुझे, शुक्र है कि कोई परेशानी नहीं थी, कोई तबीयत ऐसी नहीं थी, हंसना बोलना सब कुछ जारी था। तो ये अब जो वो हिसाब हुआ
तो जब मैं बेहतर हो गई अब कीमो के बाद, तो फिर मैंने अपने ही स्कूल की जूनियर ब्रांच में छोटे बच्चों को कहानी सुनाने और नज़्में सिखाने का एक काम शुरू किया। और मेरी प्रिंसिपल मिसेस नसरीन शाह बहुत अच्छी खातून है। वो मेरे साथ बहुत हमदर्दी करती हैं, मोहब्बत और इज्जत करती हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि मिसेस शाह, मैं कुछ करना चाहती हूँ घर में बैठ के, मैं बेउज़्र मुअत्तल नहीं बनना चाहती। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जूनियर सेक्शन में जाएं, छोटे बच्चों को आप कहानी सुनाएं, उनको नज़में सिखाएं, तो उनकी उर्दू बेहतर होगी और वो कुछ आपसे सीखेंगे। तो मैं शौक से हफ्ते में 2 दिन मैंने वहां पे जाके शुरू किया ये काम, और मुझे इसमें बड़ा मजा आता था। छोटे आता छोटे बच्चे आपके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार हम्म। से पेश आते हैं, गले लग लग के आपको प्यार करते हैं। एक बच्ची तो बार बार आके मेरे कहती थी, आप मेरी दादू की तरह लगती हैं, आप हाय। मेरी दादू की तरह लगती हैं। हाँ। और बहुत बच्चे बहुत प्यार से। और फिर एक दिन एक बच्ची कहने लगी, पहले मैं जाती थी ना जब, तो वो उस वक्त मेरे बाल बाल सब ठीक थे। जब बाल वो अब रेडिएशन कीमो की वजह से बाल उतर गए, बिल्कुल हम्म। एकदम बाल, मेरा सर पे कोई एक भी बाल नहीं रहा। तो मैं हम्म। सर पे दुपट्टा ओढ़ती थी। तो एक बच्ची आके मुझे कहती है, टीचर टीचर आप पहले आती थी ना तो आप जवान थी, क्योंकि मेरे बाल ऊपर मैं डाई हाँ। करती थी, बाल मेरे हाँ। पूरे थे, फेस मेरा डिफरेंट था। और हम्म। अब आप इतनी जल्दी बुढ़ी कैसे हो गई? हाँ, मजे का उसने सवाल किया बच्ची ने, हाँ। हाँ। कि अभी तो आप जब जाती थी छुट्टियों से पहले आप जवान थे, अब आप इतनी जल्दी बुढ़ी कैसे हो गई? तो हम्म। मैंने बच्ची को कहा, बेटे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं हाँ। बीमार हो गई थी, इसलिए अब मैं ठीक हो जाऊंगी तो फिर मैं जवान हो जाऊंगी। हम्म। बड़े मजे मजे के सवाल ये छोटे बच्चे करते हैं, और आपका दिल बड़ा खुश होता है कि मासूमियत है उनके सवालों में। पानी पी ले अम्मा, आपको खांसी बहुत। ये अम्मा ने ठंडा पानी पी पी के गला खराब किया। नहीं बेटा, अब तो बेहतर है, वो हम्म। रेशा है। हाँ। तो जनाब फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने एक जब कीमो खत्म हो गई थी तो आप कुछ भी नहीं कर रही थी, एंड यू वर फाइन। और जब हम नवंबर में गए फॉलोअप के लिए तो उसने कहा बिल्कुल डिजीज हाँ। बिल्कुल ठीक है। उस वक्त हम वीडियोस कर रहे थे, सब कुछ था। और उसने कहा डिजीज जो है वो सप्रेस्ड है। जब आप दिसंबर जनवरी फरवरी में जब आपका हुआ रिव्यू, तो उस वक्त उसमें था कि द डिजीज इज बैक। और वो जो एसिटीज जिसमें पेट स्टमक में पानी भरता है वो है, और वो स्टमक और हाँ लिवर की झिल्ली पे था तब। अब वो हाँ, वो ऑब्वियसली ये जो प्रोग्रेस कर चीजें रहा था। के अभी सामने जो हुआ था मैं रीसेंट एपिसोड, अभी जब अभी मार्च में फरवरी के बाद आपकी तबीयत डाउन होना शुरू हुई, आपने पहले कोई डाइटरी कंसिडरेशंस की, वो भी नहीं चली। फिर कोई हम आपने कहा कि मैंने कीमो नहीं करानी, और मैंने ये हाँ, आपने कोशिश की वो हर्बल बस इलाज से, एक वो भी नहीं ऐसा चल किसी पाया। ने, हाँ, तो किसी ने फिर मशवरा दोबारा दिया। जब कीमो हुई, तो उस पे आपकी बॉडी का क्या है? फिर आपको फाइनली डॉक्टर अली ने कन्विंस किया कि अब आप कीमो कराएं, और आपने भी देख लिया यही है हल, और हाँ, कोई इलाज नहीं है। तो जो हमने, हाँ बस वो जो दूसरा हमने एक इरादा किया था, उसकी वजह से वो डॉक्टर चेंज करने की वजह से वो हमारा जो था, तब मेरी तबीयत निढाल होती गई, और तबीयत के अंदर जो वो जो जिसमें कमजोरी थी जिसमें, वो कमजोरी बढ़ती गई। मैं तब, और अब जो मैं उसी कमजोरी से निकलने की कोशिश में हूँ, क्योंकि इस आखिरी लास्ट सेशन के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मली सीढ़ियाँ चढ़ के हॉस्पिटल की घर आई थी, और कोई मैं किसी का हाथ करके नहीं चल रही थी, आराम से। पर उसके बाद के जो हालात थे वो फिर दोबारा से एक दफा मैं निढाल हो गई, तबीयत मेरी बहुत वो हो गई, और मुझे बहुत ज्यादा वो परेशानी हो गई कि मैं जो है वो अब खड़ी खड़ी होना तो बात की बात है, मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ। हम्म। आधा घंटा बैठ पाती हूँ थी, और फौरन फिर मैं कहती थी मुझे लटा दो। तो ये हाल था, खाना नहीं खाया जाता था, कुछ भी नहीं खाया जाता था। फिर फिर मैं दोबारा, मैं बेटे ने मेरे कहा कि अम्मा हमने दोबारा से डॉक्टर अली के पास जाना। फिर हम्म। एक दिन मैं हॉस्पिटल गई हुई थी, तो डॉक्टर अली साहब से मुलाकात की मैंने। डॉक्टर अली ने कहा कि अब आप देख लीजिए, ये आपका ही फैसला था कि आपने कीमो को
छोड़ दिया था, अब आपका ही फैसला है कि कीमो दोबारा शुरू करें। तो मैंने कहा हाँ डॉक्टर, मैं दोबारा शुरू करवाना चाहती हूँ। और आज मेरी शाम को ये चौथी, यानी सेकंड सेशन की चौथी कीमो लगेगी आज। जी। तो पिछले 3 सेशन जो मेरे गुजरे डॉक्टर अली के सेकंड राउंड से, तो पहले राउंड में तो पहले सेशन के बाद तो जरा मुझे थोड़ी सी उसकी साइड इफेक्ट रहे दवा के, जरा मोशन वगैरह आते रहे। लेकिन दूसरी और तीसरी दोनों जो गुजर गुजर गई हैं कीमो, उनके बाद कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाल कर मेरा मेरी तबीयत को खराब करे। अब मैं उस चीज से निकल रही हूँ बाहर आहिस्ता आहिस्ता, जो मैं पिछले 1.5 महीने में कमजोरी में मुब्तला हो गई थी। तो अब ये देखती हूँ मैं अपने आप को, और अभी भी मुझे अल्लाह से उम्मीद है, और अल्लाह से तो उम्मीद हमेशा ही रहती है। मेरे अंदर वो हौसला है कि अब इंशाल्लाह ये जितनी भी कीमोज डॉक्टर को कह रहा था, डॉक्टर कह रहे थे कि जितनी कीमोज आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी ना, हम उतनी कीमोज लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर ने जो कहा है, तो मैं मैक्सिमम अपना अ, वो उसमें करवाऊंगी, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जब जाती हूँ तो मेरे दिल में कोई खौफ नहीं होता, कोई वो नहीं होती, कोई ऐसी परेशानी नहीं होती। आराम से मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जाती हूँ, डॉक्टर डॉक्टर भी बहुत अच्छा है, उसकी नर्स बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से मोहब्बत से। बस थोड़ा बहुत मुझे कोई जब ग्रैनुला लगता है तो उसकी तकलीफ होती है, हाँ वो तो है ही। लेकिन बहरहाल उसके बाद फिर तो वो चीज ठीक हो जाती है। शुक्र है सही अल्लाह बात का। है। तो मैं जब घर आती हूँ तो फिर वो रात का ही वक्त होता है, घर आके मैं सो जाती हूँ। अगले दिन सुबह जब आँख खुलती है तो मैं काफी बेहतर महसूस करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ खाना जी। पीना भी हो जाता है। अब ये पूरी मैंने अपनी जो शुरू से लेके अब तक की कहानी मैंने आपको अपनी सुनाई है। इस पूरी वाह। कहानी से, मेरे सुनाने से मेरा मकसद ये है कि बहुत सी लड़कियां, बहुत सी खवातीन जो किसी भी मर्ज में मुब्तला हो, इसमें हो, वो एक नाउमीदी और मायूसी का जो एक फेज है उनके ऊपर आता है, हम्म। उससे अपने आप को निकाले। सही बात है। मायूसी और नाउमीदी छोड़े, और अल्लाह की जात से उम्मीद रखें और हौसला रखें दिल में, और डॉक्टर पे भी यकीन रखें और कि इलाज आपका कराएं। डॉक्टर। मतलब उसको टाले मत। हाँ, और और इलाज रोने ना ना रोए ना कि भाई मैं हूं बीमार, ना बीमार ना हो तो इलाज कराओ। ना ना बीमार होना, अब देखिए ना, मैं इतनी बीमार थी, लेकिन मेरे खानदान में एक वो बच्चों की, किसी की अकीका हो रहा है, किसी की सालगिरह हो रही है, किसी की शादी हो रही है, मैं वहाँ शिरकत करने जरूर जाती थी। हम्म। ये और बात है कि हाथ पकड़ के मैं उनके घर में जाती थी, और वहाँ बैठ के आप थोड़ा टाइम बैठती थी। उससे मुझे दिल को बड़ा हौसला मिलता था कि मैं अपने एक नॉर्मली मैं बिहेव कर रही हूँ। हम्म। तो मैं अगर ज्यादा देर नहीं भी बैठती थी, जल्दी आ जाती थी, लेकिन मैंने गैदरिंग में जाना नहीं छोड़ा, मैंने लोगों से मिलना नहीं छोड़ा। कोई मेरे घर आता था तो मैं उससे हंसी से बात, खुशी से बात करती थी। बस यही सूरत हाल है कि अपने आप को एक मायूसी के गलबे से बचाएं, सही बात है। और किस लोगों से शिकवा शिकायत ना करें। बस आप अपने अंदर एक मजबूत इरादा करें कि भाई मैं अल्लाह मियाँ की मदद से, अल्लाह के करम से और डॉक्टर के इलाज से मैं इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी। और अगर मेरे सर के बाल उतर भी गए तो क्या हुआ, भाई वापस ये आ दोबारा गए। आप देखें ना। क्यूट अब लग देखो रहे मेरे मेरे बाल, हैं। हाँ, अब मेरे बाल दोबारा आ गए खैर से। हाँ तो माशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता जो ये जाहिरी चीजें हैं, जिस्म की जो हुस्न है, वो तो कभी भी जिंदगी देख पानी होता, सही उसने तो बात है। ढलना ही होता। सही तो बात अगर है। आपको अपनी ये परेशानी है कि मेरी आउटलुक खराब हो रही है, या लोग मुझे देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे, या क्या कहेंगे, इस चीज की कोई परवाह मत करें। हम्म। बस अपने आप को समझे कि ठीक है, ये भी अल्लाह की तरफ से एक वक्त आया है, इंशाल्लाह खैरियत से गुजर जाएगा।
और भाई अगर मेरे बाल उतर भी गए तो क्या हुआ, मैं सर से दुपट्टा ओढ़ लूंगी, चूंकि मैं इस एज में हूँ। अब तो मैं 75 ईयर से अबव मेरी एज है। माशाल्लाह माशाल्लाह और जब ये माशाल्लाह। बीमारी मेरी का आगाज मेरी हुआ था तो उस वक्त मैं 70 ईयर्स की थी। तो हम्म। सैमी डॉक्टर ने यही कहा था कि 70 ईयर्स की एज में आपको ये सब चीजें अम, मुश्किल होती है बर्दाश्त करना बॉडी को। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि ये अल्हम्दुलिल्लाह। सब चीजें मैंने हौसले से और अल्लाह की मदद से बर्दाश्त की। और आज मैं यहाँ पर अपने बच्चों को और अपने बड़ों मतलब बड़ी औरतों को दो बातें बताना चाहती हूँ। एक तो ये कि अपनी अपनी सेहत का ख्याल खुद रखें। हम्म। और अगर कोई बीमारी आपकी डायग्नोज हो जाती है तो उसकी उस मायूसी में मत जाएं, हम्म। वजह से मायूस मत हो। हाँ। इलाज करें, हौसले से करें, लोगों की बातों की परवाह ना करें। अगर बिल्कुल। आपकी आउटलुक चेंज हो जाती है कोई बात नहीं। हाँ। मेरी एक चची थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, काफी साल पुराना। जब 20 साल वो उसके बाद उस ऑपरेशन उनका हुआ, हम्म। उसके बाद वो 20-25 साल जिंदा रही। माशाल्लाह। अब हाँ। नॉर्मल लाइफ गुजारती रही। हाँ। नॉर्मल बिहेवियर था उनका, बाल उनके दोबारा आ गए हम्म। खूबसूरत। बहुत। पहले बाल उनके चढ़ गए थे, फिर बाद में दोबारा आ गए। उन्होंने, और वो आर्मी ऑफिसर की बीवी थी, उन्होंने तमाम अपनी एक्टिविटीज को वैसे ही जारी रखा हाँ। कि ट्रू। भाई जो आर्मी लाइफ में होती है, बड़े आना हौसले से जाना। तो ये। हाँ। हाँ बहुत, हर चीज। और उनके घर कोई मेहमान आए, खातिरदारी, कहीं जा रही है, हर चीज को उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाया। बाद में तो जो अल्लाह की तरफ से वक्त मुकर्रर होता है सही बात है। वो तो आता ही है। तो एक ये। एक और चीज थी कि हाँ जो जी। हमारी खवातीन बहुत सारी ये करती हैं कि वो एक्सपेक्ट करती हैं कि कोई और आएगा और उनको समझाएगा, उनका ख्याल रखेगा। क्योंकि ये दौर ही इस तरह का नहीं है। अगर आपको पता है किसी चीज की आपको जरूरत है, आप खुद कर लें अपने लिए वो अरेंज। मत एक्सपेक्ट हाँ करें कि बिल्कुल। कोई और किसी का इम्तिहान मत लें। कोई आ रहा है बहुत अच्छी हाँ बात है, जो नहीं आ पा रहा उसका टेस्ट मत लें हाँ प्लीज। अपने आप को उस बिल्कुल नहीं। पोजीशन अगर में मत कोई, डालें, हाँ हाँ, विक्टिम मत प्ले करें। अगर आपको कोई टेलीफोन करता है आप खुश दिली से अपनी खैरियत बताएं। अगर आपसे कोई मिलने आता है तो खुश दिली से बात करें। अब मेरे पास ये है कि मेरी सारी दवाएं जो सुबह से शाम तक खाने की है वो मेरे बेड साइड टेबल पे होती है। हम्म। ये मुझे पता है कि कौन सी दवा मुझे अब खानी है। हाँ। वो मेरे घर में एक सेवन क्वार्टर में एक फैमिली रहती है। माँ और दो बेटियां मेरे पास काम करती हैं। घर में मेरी बहू है, दो पोतियां हैं, बेटा माशाल्लाह है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहू जाती है स्कूल पढ़ाने, बच्चियां स्कूल जाती हैं, बेटा ऑफिस जाता है। अब घर में वो तीनों जो मेरी सर्वेंट्स हैं उनका सारा मेरे साथ उनका हिसाब किताब रहता है। क्या मैंने खाना है, क्या पकवाना है, क्या उनको, मुझे कौन सा वक्त दवा देनी है, कब मुझे वॉशरूम ले जाके नहलाना है, ये सब काम। और वो सब तीनों माँ बेटियां इतनी मोहब्बत से खिदमत मेरी करती हैं कि हम्म। मुझे उनसे, उनको लगता है जैसे मेरी बेटियां हैं। माशाल्लाह किसी माँ माशाल्लाह। की जो खिदमत कोई बेटी कर सकती है ना, हाँ। वो ऐसे ही करती है। वाह। अब अगर वो सामने कुर्सी पे मेरा दुपट्टा रखा है तो मैं उठ के दुपट्टा नहीं ले सकती, तो आवाज देती हूँ तो फौरन आती, मेरे काम को डिले नहीं करती। तो वो बात ये, हम उनको क्या बदले में क्या देते हैं, पैसे ही देते हैं ना तनख्वाह हम्म। के, ज्यादा ज्यादा इनाम इकराम दे दिया थोड़ा बहुत, यही होता है। लेकिन जितना वो हमदर्दी से, मोहब्बत से, रात को उनमें से दो बच्ची मेरे पास मेरे कमरे में सोती है, अकेली मैं नहीं सोती रात को। वक्त बे वक्त मुझे आवाज देनी पड़ती है हम्म। किसी काम के लिए, तो वो फौरन उठ के आती है। उफ, तो आज बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि मुझे काम करने वाले भी बड़े ही अच्छे मिले हैं, बहुत बहुत बड़े बहुत बड़ी मोहब्बत ब्लेसिंग करने होती वाले है। मिले हैं। और मोहब्बत से, खुशी से काम करते हैं, हम्म। हमदर्दी से काम करते हैं, सच्ची हमदर्दी से। तो क्योंकि अगर मेरा बेटा बहू कोई भी घर में नहीं है तो इन्हीं लोगों के दारो मदार पे मैं हूँ ना। लेकिन अपनी जुबान को मीठा रखती हूँ, प्यार से उनसे बात करती हूँ, बेटा बेटा कहती हूँ उनको। वक्त बे वक्त उनको कोई चीज की जरूरत हो तो मैं चीज भी दे देती हूँ। कभी कपड़े चाहिए तो कपड़े मंगवा के दे दिए, कभी जूते चाहिए जूते मंगवा के दे दिए। ये हमारे इख्तियार में सिर्फ ये है कि हम पैसे से उनकी मदद कर सकें, ट्रू। वेरी बाकी ट्रू। या उनका आप उनको इख्तियार है। इज्जत से, तमीज से ट्रीट करें, क्योंकि वो आपको एक इज्जत तमीज और उस तरह ट्रीट करें अपनी हाँ बिल्कुल, मैं इज्जत से। बियॉन्ड जाके। अब
हाँ, मैं बहुत इज्जत करती हूँ सही बात है। बेटा। बहू की तो ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन वो भी बहुत अच्छी तरह मेरा सब ख्याल करती है। मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सी चीज खत्म हो गई है, कौन सी दवा मंगवाना है। बेटा मेरा सब काम को, अव्वलियत मेरे काम को, सही हर बात है। काम पूछता है कि क्या चीज रह गई, कौन सी दवा आने वाली है, कौन सी खत्म है। ये सब काम जो है, सारे आसपास के रहने वाले जो आपके, चाहे वो मुलाजमीन हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, वो आपके बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर से उनके अंदर भी पॉजिटिव बिहेवियर आता है। सही बात है। अगर आप मायूस होंगे तो वो भी मायूस होंगे और फिर रोते धोते रहेंगे। तो वो तो सही एक बात। जिंदगी जीवन बन जाती है। ट्रू। तो हम वेरी अपनी ट्रू। जिंदगी को भी और अपने रवायतीन की जिंदगी को भी जीवन मत बनाए अपने तौर पे। और अच्छी तरह हौसले से, हिम्मत से अपनी जिंदगी को गुजारे। बाकी तो अल्लाह ताला ने जो अब वक्त मुकर्रर कर रखा है इंसान के दुनिया से जाने का, वो वक्त तो आएगा। तो सही उससे बात। डरना, खौफ में होना बिल्कुल नहीं। और अगर आपकी कोई आउटलुक में, मैंने कैंसर केयर हॉस्पिटल में जब मैं रेडिएशन के लिए जाती थी, तो वहाँ काफी बेशुमार खवातीन थी। कोई ब्रेस्ट कैंसर की थी, कोई ब्रेन के कैंसर की थी, कोई यूट्रस के कैंसर की थी। तो यंग यंग लड़कियां भी ब्रेस्ट कैंसर की। और एक लड़की बड़ी खूबसूरत थी, मुझे वो बाद में बहुत याद भी आई कि वो सर पे ब्लैक काला वो स्कार्फ बांधती थी, क्योंकि ये उसके भी उन्होंने। बाल सब पे थे। और वो उसका भी ब्रेस्ट कैंसर का था, वो रेडिएशन होती थी। एक और लड़की बड़ी, अच्छा वहां पर पूरे पूरे पुराने इलाकों से, गांवों से लोग भी आते हैं, क्योंकि वो एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है और हम्म। वहां पे मुफ्त इलाज होता है। तो दूर दूर से लोग आते हैं वहां पे। एक और ऐसी लड़की भी आई थी जिसका ब्रेन का कैंसर था। तो वो हम्म। सारे बाल उसके वैसे ही उतारे हुए थे सर से। सर्जरी की वजह तो वो से। वहीं एक, हाँ वहीं पर उन्होंने एक बनाया हुआ था सराय के नाम से हॉस्पिटल, हॉस्टल टाइप से, खवातीन के लिए और मर्दों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग। वो वहीं रहते थे, एक एक उनका अटेंडेंट भी रहता था। तो ये बड़ा काम है जो कैंसर केयर वाले कर रहे हैं कि जो गरीब गुरबा है उनके लिए इलाज भी मुहैया है। और ये पेशावर अफगानिस्तान से एक औरत आई थी, जो जिसका भी वो था, यूट्रस का प्रॉब्लम था। ओहो। तो वो अच्छा। जो लोग हैं अफोर्ड नहीं कर सकते इलाज प्राइवेटली, वो वहाँ उनका हर किस्म की देखभाल होती है। और बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, हाँ, वहाँ बहुत बहुत अच्छा सेंटर है। हाँ। डॉक्टर शहरयार के और अंदर है सारा, हाँ। रहने सहने का इंतजाम भी है, सब कुछ। true। तो ये डॉक्टर भी, वो उनका पूरा एक इदारा है जो सिर्फ कैंसर केयर का रिसर्च भी करते हैं, कैंसर की, हम्म। कैंसर के ऊपर। वो एक इदारा जो है वो मुनफरिद है अपनी जगह। टाइम मैं होने तो वाला है खत्म। हाँ, तो बड़ी थैंक यू सो मच चलो अम्मा। बेटा, सब आपने तो सब अप, लोगों को मेरे से बहुत, हाँ बहुत, मैंने पूरी कोशिश की है कि लोगों के ऊपर से एक मायूसी का जो गलबा है वो उतर जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्रू। थैंक यू अम्मा। आपने अपनी सारी जर्नी ओके। शेयर की, लो, और अपनी सारी बातें ओपनली बताई। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, और बहुत सारे लोग जिनको कभी, जैसे बहुत सारी खवातीन इस चीज में मुब्तला है, और मर्द जो भी, तो इट हेल्प्स पीपल कि अगर आप कर रही हैं ये फाइट, तो ये आप अपनी जब जर्नी शेयर करते हैं तो लोग रिलेट कर पाते हैं बहुत अच्छी तरह, और फिर वो अपने लिए एक पॉजिटिव सोच लेके आते हैं। हाँ बिल्कुल। चलो, थैंक। अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, हौसला दे, और बिल्कुल। मेरी दुआएं साथ है। ओके बेटा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।